प्रदेश में डर्टी गेम वाली पिक्चर थमने का नाम नहीं ले रही। राजधानी भोपाल के बाद अब मिनी मुंबई यानी इंदौर से भी ऐसे ही दो मामले सामने आए, जहां भाईजान ने हिंदू लड़कियों और महिलाओं को टारगेट किया है। एक शूटिंग एकेडमी चलाने वाले ने मोहसिन खान ने के खिलाफ एक महिला खिलाड़ी ने छेड़खानी का मामला दर्ज कराया। जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो उसके मोबाइल से अश्लील वीडियो और चैट मिली। इंदौर में ही पत्नी के अफेयर से परेशान होकर पति ने सुसाइड की कोशिश की है। दरअसल पत्नी का अफेयर जिम ट्रेनर किसी मोहम्मद मकसूद खान से बताया जा रहा है। मकसूद पर महिला को फंसाने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद पति ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। आखिर भोपाल से लेकर इंदौर तक शहर शहर कितनी और डर्टी पिक्चर हैं, करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। भोपाल टू इंदौर कितनी डर्टी पिक्चर। मकसूद से मोहसिन, हर बार डर्टी प्लान। मेरे मरने का कारण मोहम्मद मकसूद खान मेरी 11 साल की जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। मोहब्बत का जाल, टारगेट पर हिंदू गर्ल। जो ट्रेनर है मोहसिन, उसके द्वारा उसको बैट टच किया गया था। तो इस महिला की जो विक्टिम जो फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। भाईजान का काम, हर बार डर्टी गेम। इस प्रकार की घटनाएं हैं, इनके खिलाफ कोई सख्त कानून लेके आना चाहिए और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीति ना करके वास्तविक दोषियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। ऐसे मामलों में आवश्यकता पड़ने पर फांसी जैसी सजा भी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल जाति धर्म देखकर संवेदनशील विषयों पे राजनीति करती है। राजधानी भोपाल के बाद अब इंदौर में भाईजान की डर्टी पिक्चर का पर्दाफाश हुआ है। शूटिंग की कोचिंग देने वाला मोहसिन हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था। मोबाइल में अश्लील वीडियो और चैट मिले हैं। इंदौर से ही एक और ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां मकसूद नाम के एक शख्स ने एक हिंदू महिला को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, जिसके बाद महिला के पति ने सुसाइड की कोशिश की है। शहर शहर इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था के साथ साथ इंसान और इंसानियत पर सवाल खड़े कर रही हैं। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। पहले राजधानी भोपाल में हुआ, फिर प्रदेश के कई शहरों से ऐसे मामले सामने आए। अब इंदौर में अलग अलग दो मामलों का खुलासा हुआ। आखिर कितने भाईजान की डर्टी पिक्चर एक्सपोज होना बाकी है, आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। लेकिन पहले सवालों पर नजर, और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, आखिर कितने और डर्टी पिक्चर बाकी हैं भोपाल इंदौर के बाद, और इतने कैसे शहर हैं, कितने शहर हैं जहां पर इस तरह के रैकेट चल रहे हैं। दूसरा सवाल है, हर बार हिंदू लड़कियां ही क्यों टारगेट की जा रही हैं? क्या टारगेट किया जा रहा है हिंदू युवतियों को? इसके लिए फंडिंग हो रही है? बहुत सारे सवाल हैं। तीसरा सवाल है, मोहब्बत के नाम पर फरेब का जाल आखिर क्यों? आखिर असल पहचान क्यों छुपाते हैं ऐसे फरेबी? तीनों बड़े सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ जितेंद्र चौहान जी हैं, विश्व हिंदू परिषद से, स्वागत आपका। सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत सर। साजिद रशीदी साहब, मौलाना, बहुत स्वागत है आपका। नूरी खान हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत नूरी खान जी। साथ ही वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब मिनी मुंबई से दो मामले सामने आए हैं, एक मकसूद खान और दूसरा मोहसिन खान। मोहसिन खान शूटिंग एकेडमी चलाते थे और मकसूद खान जिम ट्रेनर थे। इससे पहले थोड़ा बैक में चले जाइए, राजधानी भोपाल से पूरा रैकेट सामने आया था, कैसे अपनी पहचान, असल पहचान छुपाकर प्यार के जाल में फंसाना, फिर रेप करना, फिर वीडियो बनाना और फिर इसके बाद ब्लैकमेल करना और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना। अब यह दूसरा मामला सामने आया, दूसरा मामला नहीं बल्कि दो मामले। और जो दूसरा मामला है खासतौर से जिम ट्रेनर का, उसमें बताया जाता है कि 10 वीडियो भी मिले हैं हिंदू युवतियों के साथ और करीब 150 चैटिंग भी मिली हैं हिंदू युवतियों के साथ। यानी टारगेट पर
हिंदू युवतियां हैं। मैं पहला सवाल वंदना त्रिपाठी जी के पास लेकर जाऊंगा। वंदना त्रिपाठी जी, आप कहेंगे, आपसे सवाल करूंगा, आप कहेंगे कि बहुत कानून बना दिए, कड़े कानून बना दिए और हमारी सरकार ने ये किया वो किया, लेकिन सवाल ये है कि भाई कानून बना दिए, फांसी की सजा का प्रावधान हो गया, कितनों को फांसी की सजा मिली, अगर कानून बन गया तो उसका लाभ क्या अगर ये मामले रुक नहीं रहे तो? वंदना त्रिपाठी जी। नमस्कार प्रशांत जी, बाकी समस्त सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। प्रशांत जी, केरला हाईकोर्ट से एक शब्द बाहर निकल कर आया था, लव जिहाद। जब केरला की बिशप काउंसिल ने यह शिकायत दर्ज करी थी कि वहां पर 4,500 क्रिश्चियन लड़कियों का धर्मांतरण कराकर उन्हें मुस्लिम बनाया गया है, तब से भारत में ये एक समस्या के रूप में जागृत हुआ है। और ये कोई भारत की समस्या नहीं, एक वैश्विक समस्या है। यूके की होम सेक्रेटरी रही, जो यूके की जो होम सेक्रेटरी थी, उन्होंने भी एक रिपोर्ट में ये कहा था कि इंग्लैंड के जितनी भी गोरी लड़कियां हैं उनको पाकिस्तान के लड़के धर्मांतरण कराकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो कोई ये भारत की अकेली की समस्या नहीं। वंदना त्रिपाठी जी, मैं मान गया कि ये भारत की समस्या नहीं, वैश्विक समस्या है, ठीक है, लेकिन मैं तो बात करूंगा एमपी की। एमपी के लिए सॉल्यूशन क्या है वंदना त्रिपाठी जी? जी, अब क्योंकि मैंने ये इसीलिए बताया कि वैश्विक समस्या है कि कोई हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ बेटियों को टारगेट नहीं किया जा रहा। अजमेर, आपको याद होगा अजमेर में किस प्रकार से 40 साल पहले ये कांड हुआ था और कब अब जाकर 2022-23 में उस पर सजा हुई है। तो देखिए, ये जो लव जिहाद नाम की समस्या है, ये भारत की डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश है और जिसके लिए विदेशों से इन्हें फंडिंग दी जा रही है। एनआईए ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई है कि इन लोगों के जो मेंटोर्स हैं वो पाकिस्तान और विदेशों में, दूसरे देशों में बैठे हुए हैं जो इन्हें फंडिंग देते हैं धर्म के हिसाब से। समझ गया। फंडिंग अगर आ रही है तो भाई ये कौन क्रॉस करेगा? क्या आपकी पुलिस के या आपके खुफिया तंत्र की ड्यूटी नहीं है? आपके खुफिया तंत्र को नहीं पता करना चाहिए कि इन संस्थानों में क्या हो रहा है, किसको कैसी फंडिंग आ रही है? आपकी साइबर सेल भी होगी, क्या उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती? मैं लौटूंगा आपके पास। नूरी खान जी, मोहब्बत कोई गलत नहीं है, लेकिन साजिश के तहत जब मोहब्बत करी जाए तो फिर वो गलत हो जाती है। अपनी पहचान छुपाकर आप किसी को अपने प्यार के जाल में फंसाएं तो वो गलत हो जाता है। दूसरा, यहां पर अगर ये सब हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नूरी खान जी। देखिए, ये जो क्लब G90 है जी, इसकी परमिशन इसको लीज पर महापौर ने दिया। सरकार भाजपा की है, महापौर भाजपा की है। और रही लव जिहाद की बात, तो जहां बेटियों का शोषण मध्य प्रदेश में हो रहा हो, जहां पर इस तरह से उनकी वीडियो बनाए जा रहे हो और सरकार भी भाजपा की हो, तो ये किसका मुंह देख रहे हैं? ये लव जिहाद शब्द का उपयोग करके सिर्फ सांप्रदायिकता में, वंदना जी आ रहा हूं, लूंगा आपका कमेंट, सुन लीजिए पहले। ये लव जिहाद शब्द का उपयोग करके इस गंभीर अपराध को सांप्रदायिकता में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि जो आरोपी है, उन आरोपी के साथ किस नेता की तस्वीर आती है, बहुत गंभीर परमिशन देता है। और अब तक इनको जो है, जो सालों से इनकी सरकार है, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलेंगे तो मैं बीच में बोलूंगी। यूके की बात मत करिए, एमपी की बात करिए ना। वंदना त्रिपाठी जी, एमपी पर रहिए ना। 4,500 लड़कियों एमपी में कैसे रोकेंगे, इसका जवाब दे देते तो बेहतर होता। आरोपी का पक्ष कभी नहीं लूंगी। किसी भी धर्म का उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। ये बीच में किल मिला क्यों रही है? आपकी सरकार है, जो आरोपी है ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, चलिए मैं रोकूंगा, आप दोनों को रोकूंगा। जितेंद्र चौहान जी, सामाजिक मॉरल पुलिसिंग ना जाने क्या क्या हिंदू संगठन करते हैं, लेकिन साहब इतने मामले सामने आ रहे हैं, आखिर जो दावे और हवा हवाई, आपकी सरकार, आपकी समर्थित सरकार है साहब, आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है? सरकार प्रशासन कभी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, और सरकार में जो अधिकारी रहते हैं काम करने वाले, उनकी मेंटलिटी बहुत कुछ निर्भर करता है जी। और दूसरी बात रही कि जो लव जिहाद का विषय चल रहा है, पूरी मानसिकता पे जो उनको बचपन से पढ़ाया जा रहा है, वो जिन संस्थाओं में पढ़ रहे हैं या जिन मदरसों में पढ़ रहे हैं, उन मदरसों से जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है लव जिहाद, हिंदू को टारगेट करना। क्योंकि आप देखें टीआईटी वाले मामले में जो पकड़ा गया, उसने क्या कहा कि ये सबाब का काम है,
मैं अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वीडियो जारी कर देता और मुझे सवाब मिलता। यानी कि जो उनकी मानसिकता है पूरी की पूरी लव जिहाद की मानसिकता है, वो मानसिकता उनको मदरसों में पढ़ाई जा रही है। जितेंद्र चौहान जी को सुन लीजिए, जितेंद्र चौहान जी को सुन लीजिए आप दोनों प्लीज। वंदना जी, वंदना जी, नूरी जी, नूरी खान जी, वंदना जी, अरे आ रहा हूँ आप दोनों के पास फिर आऊंगा। जितेंद्र जी पूरी करिए बात। शिक्षा की बात करें, वो सांसद कौन थे? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बाकी सरकारों ने टारगेट करके ऐसे जो मदरसे हैं जो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, लोगों के मन में जहर भर रहे थे, उनको छांटा गया, उनको बंद किया गया है। वैसी कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी आवश्यकता है। चलिए ठीक, मैं लौटूंगा। मध्य प्रदेश साजिद रशीदी जी, साजिद रशीदी जी तो बातें निकल कर आई। जितेंद्र चौहान जी कह रहे हैं एक तो मदरसे में इस तरह की पढ़ाई होती है, एक जो जिसका जिक्र कर रहे हैं सवाब, मेरे ख्याल में नाम उस युवक का फरहान था, भोपाल कांड का वो युवक था जिसने ये कहा था कि भाई सवाब का काम किया, उसने कोई गुनाह नहीं किया है अगर जिस्मानी संबंध बनाए उसने हिंदू युवतियों से। तो देखिए ये इस तरह के मामले खेल जगत में कोई नए नहीं है मेरे भाई, खेल जगत में नए नहीं है। जो भारतीय खेल प्राधिकरण है SAI, उसमें 24 मामले दर्ज हुए 2023-24 में। NSFS जो एक खेल संघ है उसमें 50 मामले दर्ज हुए। और मुख्य जो घटनाएं हैं आपको याद होगा, कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिज भूषण के ऊपर क्या क्या हुआ, जंतर मंतर पर क्या हुआ, साइकिलिंग कोच RK शर्मा के साथ क्या हुआ, लड़की ने किस तरह उस पर आरोप लगाया, कोच P नागराज पर लड़की ने क्या आरोप लगाया। ये क्या सारे मुसलमान थे? ये लव जिहाद कर रहे थे सारे के सारे। साजिद रशीदी जी, साजिद रशीदी जी सुन लीजिएगा। साजिद रशीदी जी 10 वीडियो मोहसिन खान के कैमरे मोबाइल से मिले हैं जो हिंदू युवतियों से हैं, 150 चैटिंग मिली हैं जो केवल हिंदू लड़कियों से हैं, इनमें कोई मुस्लिम लड़की नहीं। जो आप कह रहे हैं कि केवल क्या आप हर जगह, मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। जी मेरा मानना यह है कि मैं मोहसिन को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो लोग लव जिहाद का नाम लेकर अपने सारे मामलों को दबाना चाहते हैं, मैं उनके लिए आईना दिखा रहा हूं कि ये खेल जगत का मामला है। आप फिल्म जगत में चले जाइए, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में चले जाइए, कंपनियों में चले जाइए, ये यौन उत्पीड़न का मामला कोई नया थोड़ा ही है, ये हर जगह है, ये हर जगह है मेरे भाई। TIT कॉलेज का मामला 6 से अधिक हिंदू मुस्लिम हर जगह अच्छा नहीं होता। देखो हिंदू मुस्लिम हर जगह अच्छा नहीं होता, अच्छा लगता है लेकिन हर जगह नहीं। जो बोल रहे हैं हम नहीं बोल रहे हैं, आप हिंदू कहा कि सवाब का काम है, निकला गया था। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, जितेंद्र जी लौटूंगा। अब मेरे साथ एक और खास मेहमान बने हुए सतीश खड़े हो गए, जी बात ही नहीं सुनने दे रहे भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए हिंदू मुस्लिम करो लेकिन कुछ जगहों को ऐसी छोड़ दो जहां हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। जब आपके सामने दर्जनों मामले ऐसे हैं कि हिंदू लड़की भी हिंदू और करने वाला भी हिंदू, तो उनको क्यों दबाते हैं आप लोग भाई? ठीक है, भी मत दबाइए ना, ठीक है, भी सामने लाइए। और जहां तक देखिए 10 सेकंड और दीजिए मुझे, जहां तक लव जिहाद का मामला है, 2017-18 में जब पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई तो इन्हीं के मंत्री ने, बीजेपी के मंत्री ने खड़े होकर लोकसभा में यह कहा कि हमारे पास कंपनियों एजेंसियों की तरफ से ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि देश में लव जिहाद का कोई मामला है। ये सरकार की व्याख्या में आपको बता रहा हूं, ये बाकायदा पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में मौजूद है, लेकिन ये पता नहीं कहां से लव जिहाद आ जाता है। लौटूंगा मैं आपके पास। सतीश एलिया जी, 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि क्या यहां पर ड्यूटीज हमारी जो एजेंसियां हैं उनकी नहीं बनती है? आपके चाहे एकेडमी हो, कोचिंग हो, जिम हो, कॉलेज हो, वहां चल क्या रहा है, क्या सिस्टम? भाई अगर इतने सारे संस्थान चल रहे हैं तो कहीं तो हमारे मैकेनिज्म की ड्यूटी है ना, वहां कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा जो गलत है। दूसरा, हमारे पेरेंट्स की ड्यूटीज भी हो जाती है, उन्हें पता करना चाहिए कि अगर उनकी बच्चियां कहीं जा रही हैं, उनके घर की महिलाएं कहीं जा रही हैं, तो वो कहां जा रही हैं, किस स्थिति में, कहीं कोई कुछ गलत तो नहीं हो रहा उनके साथ। देखिए प्रशांत जी, आपने जो सबसे आखिर में बात कही है वो बात बची थी, किसी वक्ता ने वो बात नहीं कही थी जी, और मैं वही बात कहना चाह रहा था, आपने वो विषय उठा दिया।
अब इसमें 4 लोगों ने अलग अलग बात कही है। बंदनानी जी ने जो बात कही है वो अपनी जगह सही है, यूके का उदाहरण भी बिल्कुल सही है और ये कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में पिछले 25 वर्षों से करीब 2003 से देखें तो पूरा 22 वर्ष हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। और लव जिहाद जो शब्द है केरल से चला है, केरल के उससे चला, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन सरकार का जो तंत्र है, सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार की जो पुलिसिंग है, वो क्या कर रही है? क्या कानून बनने के बाद ऐसे मामलों में कमी क्यों नहीं आई है? और फिर जहां तक बात है लड़कियों के इन मामलों में उलझने की, तो हम लड़कियों को जो स्वतंत्रता देते हैं, मेरी बात किसी को खराब लग सकती है, लेकिन जो एक समाज में हमने जो एक स्वतंत्रता के नाम पर, परिवार में जो प्रगति के नाम पर, उन्नति के नाम पर लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, रूम लेके पढ़ती हैं, जॉब करती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं? पेरेंट्स की बेसिक जिम्मेदारी है, होनी ही चाहिए। हमारी पेरेंटिंग जो कड़ी है वो सबसे नीचे चली गई है। और जहां तक ये जो बात है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि सब आपका काम है। ये हमें भारत को पूरी तरह से हमको गजवाए हिंद बनाना है, वो कहीं ना कहीं एक आपस में इंटरकनेक्शन है, लेकिन हमें अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। अल्टीमेटली ठीक बात, सरकार मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। 30 सेकंड सरकार है और हम उस तरह से इन चीजों को कैसे फेस क्यों नहीं कर पा रहे? वंदना जी आ रहा हूं आपके पास। जी आ रहा हूं। 30 सेकंड। पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है? पेरेंट्स को नहीं देखना चाहिए अपने बच्चों की तरफ? और समाज की क्या जिम्मेदारी है कि इस तरह के तत्व कैसे कहीं कोई काम करते हैं, कोई किसी और काम की आड़ में किसी और नाम से कैसे वो कर पाते हैं? समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सतीश जी, चूंकि बात यहां पर आई है एकेडमी की, शूटिंग एकेडमी की, सेम इसी तरह की स्थिति थी भोपाल में। जो शख्स था जो इनका मुख्य सरगना था, वो म्यूजिक एकेडमी चलाता था और उस म्यूजिक एकेडमी में केवल हिंदू युवतियों को ही एडमिशन दिया जाता था, फिर वो रैकेट में फंसती थी। ठीक है, मैं आऊंगा। रशीदी साहब, आप कहना चाह रहे थे इस पर कुछ? देखिए, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। अभी पत्रकार साहब ने बहुत अच्छी बातें भी की और साथ साथ वो ये भी कह गए जो एक मानसिकता बनी हुई है। इस्लाम में शादी से पहले किसी लड़की के साथ प्यार करना, उसके साथ तन्हाई में बैठना, उससे रातों में बातें करना, चीटिंग करना, कोई किसी तरह का इस्लाम में प्रावधान नहीं है। इस्लाम बिल्कुल मना करता है इस चीज को। जो भी आदमी इस तरह का कृत्य करता है उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो प्यार प्रसंग में करे या किसी दूसरे उद्देश्य में करे, वो उसका अपना मामला है, लेकिन इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। रही बात मदरसों की, पत्रकार साहब आप तो बहुत पत्रकार है, एज में भी अच्छे लग रहे हैं। नूरी खान जी आ रहा हूं। एक मदरसा आज तक ऐसा नहीं निकला लव जिहाद की आतंकवाद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, एक मदरसा नहीं निकला, लेकिन आप लोग मदरसे को मानसिकता बन गई। मदरसों को टारगेट करो तो आप तो मदरसों की बात मत बताइए। नहीं, मदरसों को टारगेट करने से प्यार भी वर्मा जी बिल्कुल मत बताइए। डेमोग्राफी का आप जिक्र कर रही थी, इस्लाम में रशीदी साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। जिन्होंने किया देखिए, प्रशांत जी, सतीश जी ने कहा, सतीश जी ने जो बात कही, मैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगी कि हिंदू धर्म हमारी बेटियों को स्वतंत्रता देता है, स्वच्छंदता देता है, लेकिन हाँ, इतनी उन्मुक्तता नहीं देता है कि दूसरे धर्म के में जाकर वो धर्म मानते हैं। वंदना जी, क्या ड्यूटी नहीं बनती है पेरेंट्स की? बच्ची कहाँ जा रही है, युवती कहाँ जा रही है, किस जिम में जा रही है? अगर उस जिम में जा रही है तो कौन उसे ट्रेन कर रहा है? अगर किसी शूटिंग एकेडमी में जा रही है तो वहां ट्रेनर कौन कौन है, उनकी असल पहचान क्या है? अगर किसी कोचिंग में जा रही है तो कौन सा टीचर उसे ट्रेंड कर रहा है? क्या उसकी मंशा है? क्या उसकी डिटेल टीचर्स के डिटेल पेरेंट्स के पास नहीं होनी चाहिए? इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो इतनी महंगी महंगी ठीक है, महंगे होटल के कमरे अफोर्ड कर लेता है? और ये बताइए, अरे तो ये ड्यूटी किसकी है? ये क्या आपके साइबर सेल, आपके सिस्टम की ड्यूटी नहीं है? ठीक है, नूरी खान जी, नूरी खान जी। प्रशांत जी, ये जो भोपाल इंदौर के आरोपी हैं, इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तो मानती हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए। और उन्होंने इस्लाम का जो नाम लिया है, इस्लाम में अगर नजर से भी देखा जाए तो गुनाह है, इस्लाम के अकॉर्डिंग भी इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बालाघाट में 4 आदिवासी युवतियों के साथ 26 अप्रैल को बलात्कार हुआ है और बलात्कारी हिंदू हैं, उस पर हमारी बहन क्या कहेंगी? पहली बात। और दूसरी बात ये कि एक सामाजिक विषय परिवर्तन की बात हो रही है, डेमोग्राफी बदलने की,
नूरी खान जी, उस पर भी हमने चर्चा की है, उस पर भी चर्चा की है। वो आरोपी हैं, वो सलाखों के पीछे हैं। हमारी जो गलत है को गिरफ्तारी देकर, लेकिन सरकार अप्रैल बोल रही है, क्योंकि ये अपनी नहीं है। अगर आप पीछे बोलती रहेंगी, ये मेरी बात नहीं रखने दे रही है, ये बात क्यों नहीं रखने देना चाहती है? प्लीज प्लीज मैं कहूंगा दोनों एक दूसरे की बात जरूर सुने ताकि दर्शक भी समझ पाए। हिंदू की लड़की, ब्राह्मण की लड़की, क्षत्रिय की लड़की महिला आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है फरहान के अकाउंट में 50 लाख का लेन देन हुआ है। आयोग को झूठा साबित ठीक है, चलिए ठीक है, मैं माफी चाहूंगा रशीदी साहब के पास जाऊंगा। साजिद रशीदी जी, भोपाल कांड में ही ये सामने आया था कि फंडिंग हो रही है, यानी उन लड़कों की, युवक की जो बैकग्राउंड था कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जो उनकी लाइफस्टाइल थी वो लाखों रुपए खर्च करने वाली लाइफस्टाइल थी और जुड़े भी हैं तार, तो फंडिंग हो रही है, यानी कहीं ना कहीं तो साजिश हो रही है। और जो बात वंदना जी कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदलने की वो तरीके कोई भी हो सकते हैं, चाहे ये लव जिहाद जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि केरल से आया है, दूसरा लोगों को एक जगह से हटाने वाला मामला धर्म परिवर्तन कराकर। रशीदी साहब देखिए प्रशांत जी, एक चीज समझ लीजिए, अगर फंडिंग हो रही है तो इसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो देश की एजेंसियों का है। देश की एजेंसियां कहां से हो रही हैं अगर फंडिंग हो रही है? अच्छा रशीदी जी, पता नहीं चलता फंडिंग हो रही है। ज्योति जी किसी को अपनी बात नहीं देती है, हर जगह मत बोला करो, अगर ज्योति जी को ये बोलने नहीं दे रही हो। सुन लीजिए नूरी खान जी, बोलने दे रही है, गलत झूठे वंदना जी प्लीज, नूरी खान जी, वंदना जी, समय खत्म हो जाएगा प्लीज। किसी को तो बोलने दो भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अगर फंडिंग हो रही है तो देश की एजेंसियों को इस पर कहीं ना कहीं चिंता करनी चाहिए कि ये फंडिंग हो रही है और हमें पता नहीं है। तीसरी बात, देखिए जिस लड़के ने भी किया है, चाहे वो लड़का हिंदू हो या मुसलमान, आपको बिल्किस बानो का केस भी याद होगा, आपको 9 साल की सोफिया का केस भी याद होगा जिसमें 9 आदमी थे हिंदू, उसके साथ 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले, इसमें 2 पंडित पुजारी भी थे। तो ये सारे हिंदू मुस्लिम से मत देखिए इसको, ये एक मानसिकता है, ये एक मानसिकता है जो वैसे लोग हैं जो दरिंदे लोग हैं। रशीदी साहब वक्त थोड़ा कम है। जितेंद्र चौहान जी, लड़कियां केवल टारगेट हिंदू लड़कियां ही हैं, चाहे मामला कहीं का भी हो। मैंने मुसलमान बताए, मुसलमान नहीं याद आ रही है आपको टारगेट? मैं आ रहा हूं सर, आप दोबारा आ रहा हूं आपके क्योंकि पास। कहीं ना कहीं जो जो ज्योग्राफी और सबकी चेंज करने का चल रहा है, कहीं ना कहीं एक जो तंत्र काम कर रहा है वो पूरा तंत्र हिंदू को टारगेट करके काम कर रहा है। और रही कांग्रेस प्रवक्ता, वो मुंह से बोल भी नहीं पा रहे कि लव जिहाद है, क्योंकि उनके लिए वो वोट बैंक का विषय है, वो बोल देंगे लव जिहाद है तो उनके लिए वोट बैंक का वो पड़ जाएगा। और रही बात इस प्रकार का, जो पूरे सीआईटी वाला मैटर हो, सारे लव जिहादों के अंदर पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ग के लोग और योजनाबद्ध काम कर रहे हैं, उनके पास फंडिंग आ रही है, उनके पास पैसा आ रहा है, वो सब एक साथ काम कर रहे हैं, उनके पीछे पूरा का पूरा एक तंत्र काम कर रहा है। और माफी चाहूंगा सतीश एलिया जी, फांसी का प्रावधान हो गया हमारे कानून में, लेकिन कितनों को सजा मिली ये एक बड़ा सवाल है। आप केवल परसेप्शन की सियासत नहीं बल्कि जो आउटपुट मिले हमें वैसा। भाई मुझे कई बार ये भी लगता है कि हम कानून बना देते हैं। हमने रेप के मामले में भी फांसी का कानून बनाया, लव जिहाद के खिलाफ भी कानून बनाया, रेप के मामलों में भी सजा नहीं हुई है, रेप के मामलों में भी बलात्कारियों को सजा नहीं हुई, लव जिहाद को तो आप अलग रख दीजिए। बिल्कुल, तो कानून तो बन जाता है, कानून के बहुत जोर शोर से हम जिक्र करते हैं, वो बहुत हैं, सजा तक क्यों नहीं पहुंचता, और उन लूपहोल्स का फायदा मिल जाता है आरोपी को। माफी चाहूंगा, वक्त इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर जब आपके घर की बच्ची अगर कहीं किसी कोचिंग में जा रही है, किसी एकेडमी में जा रही है, किसी जिम में जा रही है, तो वो क्या, कौन ट्रेंड कर रहा है, कौन उसे टीच कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके घर की कोई महिला अगर किसी संस्थान में जा रही है तो वो पता होना चाहिए कौन ट्रेंड कर रहा है, वहां पर एक्चुअल जानकारी है उसके कर्मियों की आपको होनी चाहिए। बहरहाल महाडिबेट में आज बस इतना ही।